औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रात नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज के हमारे सवालात हैं कि क्या बीवी, सास, ससुर, जेठ, देवर, नंदों के खिलाफ अपने हक महर वसूल करने का दावा दायर कर सकती है या इनके खिलाफ समान जहेज़ वापसी का दावा दायर कर सकती है। निकाह खामंद और बीवी के दरमियान एक मुआहदा होता है और इसकी पाबंदी भी खामंद और बीवी को ही करनी होती है। किसी दूसरे शख्स के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती। यानी हक महर हो, समान जहेज़ हो या हक महर के तौर पर कोई और जायदाद यानी मकान, प्लाट या कोई दुकान दी गई हो, तो वो खामंद की जिम्मेदारी है कि वो उसको हक महर के तौर पर दे और बीवी हक महर के तौर पर ऐसी चीज़ें खामंद से वसूल करती है। खामंद से वसूल करती है, किसी दूसरे शख्स से नहीं। लेकिन कभी कभार हालात इस किस्म के हो सकते हैं कि बीवी, सास, ससुर, खामंद के भाई यानी कि जेठ, देवर, खामंद की बहनें, नंदों वगैरह के ऊपर भी दावा दायर कर सकती है अपने हक महर के वापसी का, अपने समान जहेज़ की वापसी का। उनको दावे का लाजमी फरीक बना सकती हैं। ऐसी बहुत सी सूरत हाल हो सकती हैं जब खामंद के माँ बाप, बहन भाइयों को दावे का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिनमें से चंद एक बयान किए देता हूँ। नंबर 1, हक महर तय करते वक्त जब सास, ससुर या खामंद के भाई बहन ने ये गारंटी दी हो कि ये हक महर वो अदा करेंगे। इसकी हम मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि अगर ससुर कहे कि ये जायदाद, दुकान, मकान या प्लॉट मेरे नाम है, मैं अपनी बहू को हक महर के तौर पर ये देता हूँ, तो फिर ससुर हक महर की वापसी का, हक महर के लिए, हक महर की वसूली के लिए बीवी उसको दावे का हिस्सा बनाएगी, उसके खिलाफ दावा दायर करेगी। नंबर 2, अगर ससुर ने शौहर के वकील के तौर पर निकाहनामा पर दस्तखत किए हों, तो फिर भी हक महर की वापसी के लिए ससुर को फरीक बनाया जा सकता है, उसके खिलाफ भी दावा दायर किया जा सकता है। और अगर खामंद फौत हो गया हो तो फिर तो ज़रूर बनाया जाता है। नंबर 3, हक महर के तौर पर दी हुई जायदाद या हक महर या सामान जहेज़ अगर ससुर, सास, देवर, जेठ, नंद वगैरह की कब्ज़े में हों, तो फिर भी उनको पार्टी बनाया जाएगा, उनके खिलाफ दावा दायर किया जाएगा। नंबर 4, ये बड़ी अहम वजह है कि अगर कोई ऐसी जायदाद हो जो हक महर के तौर पर बीवी ने हासिल करनी हो और उसको ट्रांसफ़र करने का अख्तियार सास को हो, ससुर को हो या बीवी के या खामंद के भाई और बहनों में से कोई एक हो, तो उसको पार्टी बनाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बग़ैर किसी वजह के साजिश के तहत ससुर को, जेठ को, देवर को, सास को, नंद को पार्टी बना दिया जाए, उन पर प्रेशर डालने के लिए और उनको ज़लीलो ख्वार करने के लिए। और आला अदालतें इस किस्म के दावाजात को मुस्तरद कर देती हैं। हाल ही में एक केस में जिसमें खामद ने निकाह के बाद एक साजिश के तहत अपनी बीवी को इकरारनामा लिख के दिया कि उसमें अपना जो आबाई घर, जिसमें उसके बाप का और उसके भाइयों का और अपनी बहनों का भी हिस्सा था, वो पूरे का पूरा मकान लिख के अपनी बीवी को बतौर हक महर दे दिया। बीवी ने दावा दायर कर दिया कि ये हक महर के तौर पर मुझे दिया गया है और ये मुझे दिया जाए, मेरे नाम ट्रांसफ़र करवाया जाए। तो आला अदालत ने ये करार दिया कि ये खामंद का अकेले का
مکان نہیں ہے، اس میں حصہ داری ہے خامند کے باپ کی بھی، بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ خامند اپنے حصے کا حق مہر تو اپنی بیوی کے نام ٹرانسفر کر سکتا ہے، اس کو لکھ کے دے سکتا ہے، لیکن اپنے باپ کا حصہ، اپنے بھائیوں کا حصہ اور اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دے سکتا۔ تو عدالت نے اس کیس کو مسترد کر دیا۔ ہاں، اگر اس صورتحال میں اس اقرار نامے کے اوپر سسر کے، خامند کے، جیٹھ کے، دیور کے اور نندوں کے بھی دستخط ہوتے تو پھر بیوی ایسا حق مہر لینے کی، مکان کو لینے کی حق رکھتی تھی اور اس کے نام ٹرانسفر ہونا تھا۔ راست نقطہ اس میں یہ ہے کہ بیوی کسی بھی وقت ساس، سسر، جیٹھ، دیور کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتی ہے کہ اس کا حق مہر، اس کا سامان جہیز، اس کے حق مہر کے طور پہ کوئی جائیداد اس کو واپس دلائی جائے، اس کے نام کی جائے، مگر یہ مخصوص حالات ہیں۔ عام طور پر بیوی اپنے خامند کے خلاف ہی حق مہر کی واپسی کا، سامان جہیز کی واپسی کا، اور اگر حق مہر کے طور پر کوئی جائیداد دی گئی ہے تو اس کی واپسی کا دعویٰ دائر کرے گی، کسی اور کے خلاف نہیں۔ لیکن اگر بیوی ناجائز طور پر شوہر کے باپ کو، شوہر کے بھائی کو، شوہر کی بہنوں کو کسی بھی کیس میں انوالو کرے گی تو عدالت ایسے دعوے کو ان کی حد تک مسترد کر دے گی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔